हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के साथ अपन सेशन में बात करेंगे नॉट सेट 7 के PYQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन नॉट सेट 7 के करने वाले हैं। तो इससे अपन ने एक क्लास पहले ली थी नॉट सेट 7 की। इससे अपन बोल सकते हैं कि 2 क्लास पहले वाली वो देख लेना, मतलब थर्ड क्लास देख लेना। इससे पहले वाली थर्ड क्लास देख लेना, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें अपन ने बात की थी ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिव वाले पाइलोरिक स्टेनोसिस की बात की थी अपन ने। तो विद रेशनल के साथ में अपन इस क्लास को शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं नॉट सेट 7 के क्वेश्चंस। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये क्लास ज़रूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। अपन स्टार्ट करेंगे 5th क्वेश्चन से। 4 अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ लिए थे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर करेगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके साथ में शेयर हो सके, मतलब जल्द से जल्द आपके पास में पहुंच सके। और अपन करंट अफेयर्स का भी सेशन आज ही के दिन अपन स्टार्ट करेंगे। 6 से 7 क्लासेस से ज़्यादा अपन करंट अफेयर्स की सेशंस पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वो एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। नॉन नर्सिंग के पार्ट को आप ऐसा करना, नॉन नर्सिंग के पार्ट को अपन ने RRB नॉन नर्सिंग के सेशन में डील किया है। उसकी लिंक मैं आपको, उस क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। नॉन नर्सिंग का पार्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा और आई होप ये क्लास आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फेंट डेवलप्स पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस ऑन द 4th डे ऑफ लाइफ एंड इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। देखो, एक इन्फेंट है, डेवलप्स पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस हो चुका है ऑन द 4th डे ऑफ द लाइफ। फोर्थ उसकी मतलब 4th डे लाइफ में पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल रहा है। इज़ ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपन बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा अपना? असेस फॉर साइंस ऑफ निमोनिया, अपन साइंस ऑफ निमोनिया को असेस करेंगे। सोर्स एंड ऑर्डर फॉर एलर्जी टेस्टिंग ऑफ द इन्फेंट, ऑप्शन सी है बाथ द इन्फेंट्स आइज विद टेपिड बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ऑप्शन डी है आपका टीच द मदर टू वॉश हर हैंड्स बिफोर टचिंग द पेशेंट, टचिंग द इन्फेंट। तो कौन सा राइट रहने वाला है, आप एक बार ज़रूर इसको गैस कर लेना। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन राइट रहने वाला है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। असेस फॉर साइंस ऑफ निमोनिया, तो निमोनिया के साइंस को असेस करना है। तो ज़रूर याद रख लेना। थोड़ा सा अपन इसके बारे में देख लेते हैं पूरा का पूरा। देखो, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट रहेगा। क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया इन द न्यूबॉर्न्स। देखो, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस इसका पॉजिटिव एजेंट बोल सकते हैं कि इस एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया, न्यूबॉर्न के अंदर क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस निमोनिया का कारण बनता है न्यूबॉर्न के अंदर। और पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस एट दिस टाइम सजेस्ट ए क्लेमाइडिया इन्फेक्शन नॉट एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। देखो, और पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस एट दिस टाइम मतलब 4th डे लाइफ में न्यूबॉर्न के अपन बोल सकते हैं कि वो क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो सकता है उसके अंदर। तो निमोनिया के साइन सिम्टम्स चेक करेंगे। नॉट फॉर एलर्जिक रेस्पॉन्स, उसका एलर्जिक रेस्पॉन्स से कोई मतलब नहीं है। और बोरिक एसिड सॉल्यूशन विल नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बोरिक एसिड से कोई मतलब नहीं है। ए प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक इज रिक्वायर्ड, उसको प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक की
रिक्वायर्ड रहेगी। टीच द मदर टू वॉश हर हैंड्स बिफोर टचिंग द इन्फेंट वुड बी डन इवेंचुअली, मतलब ये कर सकते हैं। हाउ यूर द प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, असेस करने हैं उसके साइंस सिम्टम्स ऑफ निमोनिया के। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ये रेशनल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी 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 इम्पोर्टेंट, विच मेडिसिन गिवन इन पेशेंट विद पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। देखो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी PEA, यह अपन बोल सकते हैं जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है विदाउट पल्स, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विदाउट पल्स अपन बोल सकते हैं विदाउट पल्स। इस कंडीशन को अपन और भी बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विदाउट पल्स, बिना पल्स के। तो कौन सा ट्रीटमेंट अपन करेंगे उसके लिए, इंजेक्शन एड्रेनलिन, इंजेक्शन एट्रोपिन, डिफिब्रिलेटर, इंजेक्शन एट्रोपिन। तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे राइट ऑप्शन विदाउट, यहाँ पे पूछा गया है विदाउट पल्स, यह मतलब अपन बोल सकते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो विदाउट पल्सलेस एक्टिविल अपन बोल सकते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए कौन सा राइट रहेगा आपका एड्रेनलिन इंजेक्शन, ADR अपन देंगे उसको, ADR अपन उसको देंगे। और इसका कॉम्बिनेशन कितना होता है अपन रेशियो में पूछा जा रहा, मतलब रेशियो भी पूछा जा सकता है 1:1000, 1:1000 होता है इसका रेशियो एड्रेनलिन का, ध्यान रखना। जो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विदाउट पल्स, उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इंजेक्शन एड्रेनलिन, इंजेक्शन एट्रोपिन नहीं रहेगा। डिफिब्रिलेटर आपका किसका रहेगा, अभी मैं बता देता हूँ। डिफिब्रिलेटर अपन क्या करेंगे, अगर आपका पल्स आ रहा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विद पल्स के साथ में, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया आ रहा है विद पल्स, तो उसको अपन सबसे पहले ये अपन बोल सकते हैं डिफिब्रिलेटर करेंगे, CPR देंगे, तो वो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर, इंजेक्शन एड्रेनलिन। थोड़ा रेशनल देख लेते हैं अपन, रेशनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर आपका A इज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज़ टू बिगेन चेस्ट कंप्रेशन अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ACLS प्रोटोकॉल के अनुसार। देखो अगर ये ऑप्शन में अगर आपका CPR होता तो सबसे पहले अपन CPR राइट करते। अगर यहाँ पे मेडिसिन पूछी गई है तो अपन ने मेडिसिन दिया है, तो मेडिसिन आपका CPR रहेगा। CPR कंप्रेशन टू द एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अनुसार प्रोटोकॉल फॉलोड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एपिनेफ्रिन अपन को देना। ADR 1 mg डोज रहेगी आपकी IV, एवरी 3 to 5 मिनट्स में अपन उसको देंगे। वाइल सिम्युल्टेनियसली लुकिंग फॉर एनी रिवर्सिबल कोजेज, वाइल सिम्युल्टेनियसली लुकिंग फॉर एनी रिवर्सिबल कोज, क्या स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग हो रखी हैं, इसलिए अपन 3 से 5 मिनट में वापस चेक करते रहेंगे पल्स उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेडिसिन वेरिफिकेशन डबल चेक मेथड इज फॉलोड बाय 2 नर्सेज, विच मेडिसिन नीड्स टू चेक बाय 2 नर्सेज। देखो इनमें से ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको 2 नर्स चेक करेगी, या अपन बोल सकते हैं डबल चेक करेगी। ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी है आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी है हिपेरिन, ऑप्शन डी है एमोक्सिलिन। तो आपका हिपेरिन मेडिकेशन को 2 नर्स चेक करेगी, मतलब डबल चेक देने से पहले, देने के बाद में कैसे क्या होती हैं, इसके पूरे के पूरे रेशनल को अपन देखते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका रेशनल। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा राइट रहेगा,
सी इज़ द राइट आंसर। इंडिपेंडेंट डबल चेक आईडीसी पॉलिसी गाइडलाइंस के अनुसार, देखो आईडीसी इंडिपेंडेंट डबल चेक आईडीसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस के अनुसार हेपेरिन को कैसे क्या चेक करना है। हेपेरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट। हेपेरिन एक प्रकार का एंटीकोएगुलेंट होता है मेडिसिन विच नीड्स टू चेक बाय 2 नर्सेज टू अवॉइड एनी मेडिसिन एरर। मतलब एनी मेडिसिन, किसी भी प्रकार का मेडिसिन एरर नहीं आने से अपन मतलब अवॉइड करेंगे। मेडिसिन एरर से बचने के लिए क्या करेंगे, 2 नर्स के द्वारा चेक कराएंगे। कैसे चेक कराएंगे, इंडिपेंडेंट डबल चेक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन विल बी परफॉर्म्ड बाय सेलेक्टेड हाई अलर्ट मेडिकेशंस के लिए अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और डबल चेक करेंगे। और हाई अलर्ट मेडिकेशंस कौन कौन सी होती हैं उनको भी अपन देखेंगे। हाई अलर्ट मेडिकेशंस ड्रग्स दैट बियर ए heightened risk of causing significant patient harm when they are यूज्ड इनकरेक्टली। देखो अगर कोई मेडिकेशन है और जो इनकरेक्टली लिया जा रहा है, जो अपने पेशेंट्स के लिए क्या रहेगी, हार्मफुल रहेगी और उसका बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, मतलब पेशेंट को हार्म करने का, वो आपकी रहेगी हाई अलर्ट मेडिकेशंस। और मेडिकेशन कौन कौन सी उनको भी अपन लास्ट में डील करेंगे। प्राइम्ड डबल चेकिंग क्या होती हैं, अकर्स व्हेन द फर्स्ट चेकिंग कब होती हैं, क्लिनिशियन शेयर्स इंफॉर्मेशन, क्लिनिशियन के द्वारा इंफॉर्मेशन को शेयर करना विद द सेकंड चेकिंग, क्लिनिशियन के साथ में सेकंड चेक किया जाता है। इंडिपेंडेंट डबल चेक कैसा होता है, इंडिपेंडेंट डबल चेक कैसा होता है, अकर्स व्हेन द 2 चेकिंग clinicians separately perform a check without sharing information with each other. It is more preferable compared to primed double checking। देखो प्राइम डबल चेकिंग से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है आपकी इंडिपेंडेंट डबल चेकिंग। इसमें क्या होती हैं, 2 बार चेक करता है क्लिनिशियन, अब बिना किसी मतलब इंफॉर्मेशन शेयर किए हुए 2 बार वो चेक कर लेता है। तो नर्सेज एडमिनिस्ट्रिंग हाई अलर्ट मेडिकेशन आर responsible for knowing what medication are high alert medications and for complying with the pollution। देखो नर्स को पता होना चाहिए कि इसका जो हाई अलर्ट मेडिकेशन कौन कौन सी होती हैं, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, जो हाई अलर्ट मेडिकेशन होती हैं वो क्या कोज कर सकती हैं, नर्सेज को ये पता होना चाहिए। द इंडिपेंडेंट डबल चेक मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन देने से पहले अपन को डबल चेक करना ज़रूरी होता है। इंडिपेंडेंट जो डबल चेक ऑफ पंप प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड विद ईच रेट चेंज फॉर हिपेरिन एंड इंसुलिन इन्फ्यूजन। देखो जो पंप प्रोग्रामिंग होता है आपका हिपेरिन और इंसुलिन इन्फ्यूजन के लिए, उसके लिए भी अपन इंडिपेंडेंट डबल चेकअप करते हैं। उसके जो पंप प्रोग्रामिंग होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। द नर्स एक्सेप्टिंग द पेशेंट ड्यूरिंग शिफ्ट हैंड ऑफ्स एंड ट्रांसफर्स बिटवीन यूनिट्स मस्ट परफॉर्म एन इंडिपेंडेंट डबल चेकअप ऑफ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स ऑफ हाई अलर्ट मेडिसिन्स। देखो जो आपकी हाई अलर्ट मेडिकेशंस होती हैं, देखो नर्स एक्सेप्ट द पेशेंट ड्यूरिंग हाई शिफ्ट हैंड ऑफ्स, जो अपनी शिफ्ट चेंज करती हैं तो नर्स को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है एक बार डबल चेकअप ज़रूर कर लेना चाहिए। इन्फ्यूजन एंड एपिड्यूरल इन्फ्यूजन्स एट द बेड साइड में आपका क्या होना चाहिए, जो आपका PCA इन्फ्यूजन एंड एपिड्यूरल इन्फ्यूजन्स बेड साइड पे आपका होना चाहिए। मतलब इनको ये आपके जो भी एंटीडोट्स होते हैं उनके ये पास में होने चाहिए। स्टूडेंट्स में नॉट डबल चेक हाई अलर्ट मेडिकेशन, दीज डज नॉट
प्रोहिबिटेड स्टूडेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रिंग हाई अलर्ट मेडिकेशंस अंडर एप्रोप्रिएट सुपरविजन। देखो स्टूडेंट्स डबल चेकअप नहीं कर सकते हैं और ना ही वो हाई अलर्ट मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हाई अलर्ट मेडिकेशंस रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट डबल चेकअप। चेक कैसे को क्या होता है, कौन कौन सी मेडिकेशंस होती हैं ये बताई गई हैं। देखो हाई अलर्ट मेडिकेशंस रिक्वायरिंग एन इंडिपेंडेंट डबल चेकअप इंक्लूड कौन कौन सी इन मेडिकेशन। देखो ऐसी मेडिकेशंस यहाँ पे दे रखी हैं जिनको क्या करना है, इंडिपेंडेंट डबल चेक करना है। कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं, हिपेरिन के लिए, हिपेरिन क्या होता है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन होती हैं, एल्टी प्लेस अपन बोल सकते हैं हिपेरिन, और टेनेक्टा प्लेस बोल सकते हैं, और इंसुलिन होता है, इंट्रावेनस एंड सबक्यूटेनियस ओपियोइड्स होता है। ये एक प्रकार की हाई अलर्ट मेडिकेशंस होती हैं। ये सारी की सारी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न फॉर इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ये भी देख लेना। पोटेशियम क्लोराइड कंसनट्रेट डोज उसकी 10, 20 और 30 एम इक्विवेलेंट पर 100 ml होती हैं। पीडियाट्रिक सेडेशन, जो पीडियाट्रिक सेडेशन मेडिकेशंस होती हैं वो भी आपकी क्या रहेगी, हाई अलर्ट मेडिकेशंस होगी। और न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स भी रहेगा आपका, मेथोट्रेक्सेट हो गया, कीमोथेरेपी, बायोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स जो पेरेंट्रल मेडिकेशंस होती हैं, और एपिड्यूरल और इंट्राथिकल मेडिकेशंस होती हैं। मैनुअल बोलसेस एंड कंटिन्यूस इन्फ्यूजन्स के वो दिया जाता है, मतलब ये एपिड्यूरल और इंट्राथिकल मेडिकेशंस भी हाई अलर्ट मेडिकेशंस होती हैं। पीसीए इन्फ्यूजन्स क्या होते हैं, अभी अपन ने बात की थी कि ये क्या कौन कौन से होते हैं, जो मैग्नीशियम सल्फेट इन्फ्यूजन्स होते हैं, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन इन्फ्यूजन्स होते हैं, और आइनोट्रोपिक मेडिकेशन इन्फ्यूजन्स होते हैं, उनको पीसीए बोला जाता है। और मेडिकेशंस दैट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, जो मेडिकेशंस होती हैं उनको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ऑल मेडिकेशंस विल वॉल्यूम लेस देन 0.1 ml होनी चाहिए। द इंडिपेंडेंट डबल चेकअप इंक्लूडिंग, ये कौन कौन से इंक्लूड करता है, ऑल फाइव राइट्स ऑफ मेडिकेशन, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट एंड राइट मेडिसिन। देखो डबल चेकअप कैसे किया जाता है, राइट पेशेंट, राइट डोज के अकॉर्डिंग, राइट टाइम के अनुसार, और राइट रूट और राइट मेडिसिन। इंडिपेंडेंट ड्रग कैलकुलेशंस, इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ लेबोरेटरी डाटा, वेट एंड फॉर असेसमेंट इफ एप्लीकेबल, अगर आपका पेशेंट एप्लीकेबल है तो लेबोरेटरी डाटा और वेट्स को भी चेक करना। ए क्लाइंट डायग्नोज्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट डायग्नोज्ड विद डिलीरियम बिकम्स डिसओरिएंटेड एंड कंफ्यूज्ड एट नाइट। देखो एक क्लाइंट है जिसको डायग्नोज किया है डिलीरियम का, उसको डिसओरिएंटेड एंड कंफ्यूजन्स देखने को मिल रहा है नाइट टाइम में। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट इनिशियली, तो नर्स क्या इम्प्लीमेंट करेगी, क्या इंटरवेंशन करेगी। ऑप्शन ए, मूव द क्लाइंट नेक्स्ट टू द नर्सेज स्टेशन, क्या मूव क्लाइंट को मूव कर देगी नर्स नेक्स्ट नर्सिंग स्टेशन पे। ऑप्शन बी है, यूज एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द टेलीविज़न, क्या यूज करेंगे मतलब इनडायरेक्ट लाइट सोर्स किसी भी प्रकार से पेशेंट पे ना आए और टेलीविज़न को टर्न ऑफ कर देना है। कीप द टेलीविज़न एंड ए सॉफ्ट लाइट ऑन ड्यूरिंग द नाइट। ऑप्शन डी है, प्ले सॉफ्ट म्यूजिक ड्यूरिंग द नाइट एंड मेंटेन ए वेल लिट रूम। तो अपना यहाँ पे कौन सा राइट रहेगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यूज एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द टेलीविज़न, बी इज़ द राइट आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपके 2 से 3 बार नोट सेट में पूछा गया, और भी अदर्स एग्जाम है उनमें भी तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है, इनडायरेक्ट लाइट सोर्स करना है और टेलीविज़न को अपन को क्या कर देना, ऑफ कर देना। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। रेशनल देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यूज एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द टेलीविज़न, द प्रीफर्ड
इनिशियल इंटरवेंशन फॉर ए डिलीरियम पेशेंट के लिए ये प्रिफर्ड और इनिशियल ट्रीटमेंट होता है। इंटरवेंशन होता है एक्सपीरियंसिंग नाइट टाइम के दौरान कन्फ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है। वुड बी टू क्रिएट ए काम एनवायरनमेंट, अपन को क्या करना है, शांत एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है या काम एनवायरनमेंट अपन को क्या करना है, क्रिएट करना है बाय यूजिंग एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स के द्वारा एंड टर्निंग द टेलीविज़न ऑफ। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज के सेशन में अपन यहाँ तक ही डील करेंगे। नेक्स्ट सेशन आपके साथ में बहुत जल्द लेके आऊँगा।